ध्यान दीजिएगा तनी अच्छे से। तो यहाँ से उस पार रहना। देखो जे समझना तनी बड़ी माँ से जे y बराबर cos इनवर्स cos x। देखो y बराबर cos इनवर्स cos x का ग्राफ, y बराबर cos इनवर्स cos x का ग्राफ समझिएगा तनी बड़ी बात से जे y बराबर cos इनवर्स cos x। देखो जे x एक्सिस y एक्सिस, देखो जी यहाँ पर पाई होता है पाई 2 पाई 3 पाई, आवाज नहीं जे, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। देखो जी cos इनवर्स cos x का ग्राफ, ध्यान दीजिएगा जे देखिएगा जे ऐसे ही जाता है। देखना जी cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होता है ना जे, cos इनवर्स cos x ग्राफ ऐसे बनता थी, समझना जे। अब देखो अब इसमें हम इंटरवल लेकर बता रहे हैं। देखो जी केस 1, आवाज कोई लोग मत करना। देखिएगा जी केस 1, देखो x का मान जब 0 से पाई तक, देखो ग्राफ का एक भाग ऐसे है, तब दूसरा भाग, तब तीसरा भाग, तब चौथा भाग, ऐसे ही जाता है। देखिएगा जी समझना। तो केस 1 जब x का मान 0 से पाई तक हो, सुनिएगा जी। देखो केस 1 में हम ले रहे हैं जब x का जो मान है ना ये, जब x का मान 0 से पाई तक, मतलब के 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर। देखो 0 पर भी टर्च किया ना जे, टर्च करेगा तो बराबर का सिंबल, इस पाई पर भी यहाँ टर्च किया इसलिए बराबर का सिंबल है। देखिएगा जे समझो, बताओ ये कोण कितना का बनाएगा जे, 45 डिग्री का। कोण कितना का बनाएगा, 45 डिग्री, मतलब कि थीटा का मान 45। बताइएगा जिसे सुनो समझो। तो बताओ जी 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये ग्राफ इसी तरह का है ना जे, यह ग्राफ एक अक्ष को कहाँ पर टर्च कर रहा है चाहे कट कर रहा है, 0,0। सुनो जे, देखिएगा जी 0 से पाई तक, 0 से पाई तक एक ग्राफ, देखिए ग्राफ का यही भाग है जे, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को टर्च करे चाहे कट करे, तो बताइए कहाँ पर टर्च किया, यहीं पर ना जी 0,0 पर टर्च कर रहा है। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ का पॉइंट इसके लिए यूज करेंगे 0,0। मतलब कहने का है, मतलब कहने का देखिए जे 0 से पाई के अंतराल में, 0 से पाई के अंतराल में यह देख रहे हैं कि ग्राफ का यही पार्ट है, तो यह एक सच को 0,0 पर टर्च कर रहा है। हम एक सच का ही पॉइंट लेते हैं हमेशा, तो बताइए पॉइंट इसके लिए क्या हुआ 0, और जानते हो हमने बताया था ना जे tan थीटा बराबर y माइनस y1 बटे में x माइनस, थीटा का मान कितना है जे 45, y माइनस y1 और x मान दोनों का मान क्या है जे, y माइनस 0 बटे में x माइनस, और tan 45 का मान, tan 45 का मान
तो y बटे में x इसको इधर लाएंगे तो y बराबर, तो बताओ जी y के जगह पर, सुनो, इस y के जगह पर किसके जगह पर, y के जगह पर क्या लिखते हैं, cos इनवर्स, cos इनवर्स। देखो जी cos इनवर्स cos x बराबर x, तो cos इनवर्स, सुनो, cos इनवर्स cos x बराबर x तभी होता है जब x का मान 0 से पाई तक होता है। जो हमने लिखवाए थे आप लोग को ना, आप लोग जो लिखवाए थे सिलेबस वाला में कि बताए थे कि देखो cos इनवर्स cos x का मान x कब होता है, जब x का मान 0 से पाई, 0 पर भी बड़ा कोष्टक, पाई पर भी बड़ा कोष्टक, यहाँ पर बराबर है इसीलिए बड़ा कोष्टक, यहाँ भी बराबर इसीलिए बड़ा कोष्टक। तो वहाँ पे ये नहीं बताए थे कि कैसे होता, उसका पूरा रिजल्ट यहाँ से मिलता, समझे ना जी। cos इनवर्स cos x बराबर x कब होता है, जब x का मान 0 से पाई तक होता है। तो देखो जी केस नंबर 2, ध्यान देना जी, केस नंबर 2, देखो जी केस नंबर 2 हम देखो यहाँ से ले रहे पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। बताओ जी पाई पर टच किया है ना जी, बड़ा को बराबर होगा, बताओ 2 पाई पे भी टच किया ना जी, बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई से देखो बराबर, देखो यहाँ पर बराबर है, बड़ा कोष्टक बराबर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से पाई, देखो बराबर है, बड़ा कोष्टक बराबर है बड़ा कोष्टक। सुनिएगा जी, इसमें समझना तो ध्यान देना जी, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई यही नहीं जी ग्राफ, पाई से 2 पाई के लिए ग्राफ यही जा रहा है। तो बताओ जी एक सच पर कहाँ पर टच करें, यहाँ पर ना जी, यहाँ पर x का मान 2 पाई और y का मान, देखिए जी पॉइंट का होगा, पॉइंट होगा 2 पाई कोमा 2 पाई कोमा 0। ऐसा क्यों, देखो जी एक सच पर का ही पॉइंट को हम लेते हैं। तो देखो जी एक ग्राफ देखिए जी, पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में यही ग्राफ का पार्ट है और एक सच को टच कर रहा है 2 पाई पर, तो यहाँ पर x का मान 2 पाई और एक सच पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो y का मान क्या हो जाएगा जी, और देखो थीटा का मान, देखो जी थीटा का मान, समझना जी थीटा का मान बताइए, आप लोग को उस दिन बताया था ना जी, थीटा जो होता है धनात्मक एक सच के साथ जो कोण बनाता है। तो बताओ धनात्मक एक सच, धनात्मक एक सच किधर से होता है, इधर से कि इधर से, इधर से। सुनो जी अगर ऐसे भी रहेगा ना, सुनो अगर ऐसे भी रहेगा ना जी, अगर ऐसे है धनात्मक एक सच किधर से, इधर से, सही है, अगर इधर से है तो हमेशा धनात्मक एक सच इधर से ऐसे होता है। तो देखिएगा जी सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो नहीं बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा जी। बताओ थीटा का मंदिर समझो जी, तो देखो धनात्मक एक सच के साथ, बताओ यह 45 से तो ये भी क्या होगा 45, तो धनात्मक एक सच किधर से होगा जी, इधर से ना जी। यह कोण कितना होगा 100, क्या कि एक रेखा पर टोटल 180 होता है और 180 में से अगर 45 हटा देंगे तो 135। इसका मतलब यही है कि थीटा का मान 135, थीटा का मान 135। तो जानते हो कि tan थीटा, तो tan 135, तो tan 135 यही ना फॉर्मूला है जे, यही ना फॉर्मूला है जे, tan थीटा बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1। तो बताओ y माइनस y1 का मान, y माइनस y1 का मान और x माइनस x1 का मान और tan 135 का मान माइनस। देखो जब हम संडे को ना सुन लो, हम 0 से लेकर 360 तक कैसे मान निकालते हैं। संडे को हम 1 घंटा का लेक्चर डालेंगे यूट्यूब पर, जिसको मान नहीं निकालने आता होगा ना वो यूट्यूब से देख लेना। देखो जी सुनो, समझो जी tan 135 का मान -1, तो देखना जी y बटे में x माइनस 2 पाई, बताओ माइनस गुणा दोनों में होगा ना जी, तो बताओ जी प्लस माइनस
अब माइनस माइनस। अब देखिएगा जी, सुनो, इस y के जगह पर किसके जगह पर, y के जगह पर किसके जगह पर, y के जगह पर कहाँ से, यहाँ से न जे क्या लिखे, cos इनवर्स। तो cos इनवर्स cos x बराबर माइनस एक्स प्लस। बताओ जी, आप लोग कभी नहीं ना कहोगे cos इनवर्स cos x बराबर x होता है। कभी मत कहना अंतराल के अनुसार चेंज हो जाता। देखो जी, सुनो, बोर्ड में सुनो जी, बोर्ड के लिए तो आप लोग जानते हो cos इनवर्स cos x बराबर x होता है। बोर्ड में कहीं बदलेगा वो, लेकिन कंपटीशन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसी को दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप इसको नोट करिए। देखिएगा जी, समझो तो माइनस में केस ले, केस नंबर 3 समझो। देखो केस नंबर 3 हम माइनस में लेकर बना रहे हैं, हम माइनस में लेकर बना रहे थे, समझो तो। देखिए केस नंबर 3 जी, माइनस में माइनस पाई से x 0 तक कोई भी अंतराल ले सकते हैं, कोई भी अंतराल लो, कोई गलत होने वाला। सुनिएगा जी, समझो तो बताइएगा जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, 110 से माइनस पाई से, देखो जी माइनस पाई से 0 बताना जी, माइनस पाई से लेकर 0 तक ग्राफ यही ना है जी। सुनिएगा बढ़िया से, समझना जी। माइनस पाई से माइनस पाई से 0 तक, माइनस पाई से लेकर 0 तक ग्राफ का है ना भागा जे। बताओ जे, ये ग्राफ एक सच को कहाँ पर टच कर रहा है जे, 0, इसका मतलब पॉइंट 0, सुनिएगा जे, समझो, यहाँ से यहाँ तक, सुनिएगा जी, यहाँ से यहाँ तक में यही ग्राफ का भाग है, तो एक सच को 0, 0 पर टच कर रहा है। अब देखो जी, अब थीटा का मान क्या होता है, समझो। देखो थीटा का मान, देखो धनात्मक एक सच ना जी। देखो अभी देखिएगा जी, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये नहीं जी। बताओ, अब ये भाग न है, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक न कोड होगा जे, तो 135, 135, इसका मतलब थीटा का मान 100। देखिएगा जी, tan 135, y माइनस y1 का मान, x माइनस x1 का मान, तो माइनस माइनस। देखिएगा जी, सुनो जी, समझो, ध्यान देना जी। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना जी, tan 135 का मान माइनस y बटे में x प्लस, तो y बराबर माइनस x माइनस। बताओ y के जगह पर क्या लिखो, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स cos x बराबर माइनस x माइनस। किसी को दिक्कत है जे? अब देखिएगा जे, समझो तो समझना जे, देखना जे, हम क्वेश्चन पर बातें थे, समझना, ध्यान देना जे। अब हम क्वेश्चन पाते थे, समझिएगा अच्छे से। तो देखिए हम क्वेश्चन पाते हैं जे, यानी बड़ी बात समझिएगा। देखो हम क्वेश्चन पा रहे हैं, जैसे निकाल रहे मान cos इनवर्स cos 8, cos इनवर्स cos 8 डिग्री नहीं है, 8 है। cos इनवर्स cos 8 है, 8 डिग्री नहीं है, 8 है। देखो जे, सुनो, अब बताना जे, समझिएगा। बताइए पाई बराबर 3.1, पाई का मान 3.14, तो बताना जे 2 पाई का मान 6.2, और 3 पॉइंट का देखिए 3 पाई का मान 9.674 होगा जी। रुक जाइए,
रुको जी, 4 त्याएं 3 और 3 1 तितली के 9.42 होगा ना जी। 3 पाई का मान 9.42। सुनो जी, सुनो, पाई का मान 3.14, 2 पाई का मान 6.28, 3 पाई का मान 9.42। ये होगा जी। इसका मतलब यही है ना कि बताओ 8 का जो मान आएगा ना जी, 8 का मान इसी दोनों के बीच में होगा जी, 2 पाई से लेकर, इसका मतलब 8 का जो मान है ना जी, 2 पाई से लेकर कहाँ तक? देखो जी, 8 का मान 2 पाई से लेकर 3 पाई, इसी के बीच में आ रहा है। कहें कि 2 पाई का मान इतना, 3 पाई का मान इतना, इसका मतलब 8 जो है ना जी, इसी के बीच में आएगा। तो देखो जी, 2 पाई से 3 पाई तक जाएंगे, यही ना जी, 2 पाई से 3 पाई। अब ग्राफ हमको मिटाने दो, सुनिएगा जी, ग्राफ हम मिटा रहे। देखो जी, सुनो, अब देखो जी, 2 पाई से 3 पाई, बताना जी यह कोण कितने का होगा? 45, मतलब थीटा बराबर 45। बताओ जी, 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, सुनिएगा, 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई में ग्राफ का यही भाग है। तो बताओ यह एक सच पर कहाँ पर टच करेगा? यहीं पर टच करेगा जी। तो बताओ 2 पाई पर टच करा तो पॉइंट होगा 2 पाई कोमा 0। अब बनाएंगे ना जी, तो देखो tan 45, tan थीटा, tan 45 y माइनस y1, तो y माइनस 0 x माइनस 2 पाई। तो बताओ tan 45 का मान y बटे में x माइनस, तो y बराबर बताना जी x माइनस, बताओ y की जब, सुनो, सुनिए जे, y की जगह पर यही ना लिखेंगे जे, y की जगह पे यही ना लिखेंगे जे, y की जगह पे यही ना लिखेंगे जे, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे? cos इनवर्स cos 8। बताओ, सुनो जे, सुनो, बताओ यही मान x का है जे, ये मान किसका है जे? x का, मतलब x के जगह पर क्या लिखेंगे हम? 8, x जगह पर, तो इसका आंसर 8 माइनस लिख लो। हाँ, एक बार और समझा दे, एक बार और तो समझ लो। आवाज का जी, tan नहीं, tan थीटा आप नहीं आते ना, जब रेखा जब एक बिंदु से पास करता है ना और उसका ढाल दिया था ना, तो y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1, m बराबर tan थीटा होता है। समझे ना जी? यहाँ पर देखो जी 8 है, तो 8 इसके बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45, और पॉइंट एक सच पर 2 पाई को मान 0 पर कट कर आना, तो पॉइंट 2 पाई को मान, और इसी पर अप्लाई कर दीजिए, और y के जगह पर इतना रखेंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे जी? हम 8 रखेंगे। अब इसको बना लीजिए, स्टॉप कर दीजिए। आवाज मत करो जी, तो शांत रहो। इसको बनाइए तो cos इनवर्स cos, cos इनवर्स cos 4, cos इनवर्स cos 4 का मान, या 4 डिग्री नहीं है, 4 है, cos इनवर्स cos 4 है। बनाओ सभी लोग, जैसे बताए ना वैसे एकदम बनाइएगा। cos इनवर्स cos 4, cos इनवर्स cos 4, cos इनवर्स cos 4। शांत रहो जे। cos इनवर्स cos 4 का इसका मान तो नहीं बनाइए, तुरंत तुरंत इसका मान बनाइए सभी लोग।
कॉस इनवर्स कॉस 4 है, तो कॉस इनवर्स कॉस 4 बताओ। पाई बराबर 3.1 और 2 पाई मतलब 6.28, दोनों के बीच में आ रहा ना जे, मतलब कि पाई से 4 2 पाई, पाई से 2 पाई ना जे, तो पाई से 2 पाई में पॉइंट क्या होगा बता सकते हो जे? यही नहीं जे, इसको हटा दे रहे हैं, तो बताओ पॉइंट क्या होगा? 2 पाई, और बताओ थीटा का मान कितना हुआ जे? थीटा का मान 100, तो बताना जी tan 135 y माइनस 0 x माइनस tan 135 का मान माइनस, बताओ गुणा करेंगे ना जे, प्लस माइनस 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 y के जगह पर बताना जे, y की जब है ना लिखेंगे जे, क्या लिखेंगे जी? कॉस इनवर्स। अब बताना x के जगह पर क्या लिखेंगे जे? x के जगह पर तो -4 प्लस कितने लोग कहा था जे? समझ में आ रहा सबको? अब इसको नोट करो। अब देखो tan का जा रहे ग्राफ बताना जे। हाँ तब क्या शांत रहो, आवाज नहीं, अरे शांत रहो जे। देखो जे, आवाज मत करो, देखिएगा जे, y बराबर tan इनवर्स tan x, यानी शांत रहो, यानी शांत रहना जे। y बराबर tan इनवर्स tan x, y बराबर tan इनवर्स tan x, y बराबर tan इनवर्स tan x, यानी शांत रहो जे। π/2 पाई 3 π/2, उधर प्लस में तो इधर आवाज मत करो जे, पढ़ा रहे हैं, इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, मत बोलने के लिए, बोलने के लिए मना मैं कर रहा हूँ। देखो जे, समझ में आता नहीं है, ऊपर प्लस में तो नीचे, ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में। सुनिएगा जे, देखो इसका ग्राफ ना जे, जैसे साइन कैसे बनाते ना जे, लेकिन यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर वाई डॉट, क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है? tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है ना जे, इसीलिए यहाँ पर टर्च करेगा। वाइट डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर टर्च कर सकता है, अब ब्लैक डॉट का मतलब क्या होता है जे? टर्च करना। अगर सुनो जे, अगर रंग देंगे तो ब्लैक डॉट, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वाइट डॉट। समझिएगा जे, मतलब कि देखो जे, अगर ऐसे रंगेंगे नहीं तो वाइट डॉट, और रंग देंगे तो ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट पर टर्च करता है, वाइट डॉट पर टर्च करता। tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, इसीलिए यहाँ पर वाइट डॉट दिया, यहाँ पर भी। सुनिएगा जे, रुको तुम सबको हमको बताना पड़ेगा।
एक दो गो है। ऐसे देखो जी, अब इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट समझना जी, केस फर्स्ट। इसमें हम केस फर्स्ट लेंगे। ध्यान दीजिएगा जी, केस फर्स्ट में हम x का जो मान है ना जी -π/2 से, यहाँ पर मैं बराबर का सिंबल नहीं दिया हूँ। यहाँ पर मैं बराबर का सिंबल इसीलिए नहीं दिया हूँ ताकि यहाँ पर कौन सा डॉट है जी, वाइट डॉट। वाइट डॉट पर कोई बराबर होता, इसीलिए बराबर का सिंबल यहाँ पर नहीं दिया। अब देखो जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सदस्य है -π/2 से π/, और जब बराबर का सिंबल नहीं होता ना तो छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक। सुनना जे, बताओ -π/2 से π/2, समझिएगा जे। -π/2 से π/2 में बताइएगा जी, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे चाहे टर्च करे, कट करे चाहे, बताओ कहाँ पर कर रहा है जे, कहाँ पर कर रहा है, 0,0,0। अब देखो थीटा का मान, थीटा का मान 45। धनात्मक एक अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा तो 45। तो देखिएगा जे, tan 45 बराबर y माइनस y1 का मान और x माइनस x1 का मान और tan 45 का मान। बताना जी 1 बराबर y बटे में, तो y बराबर, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे जी, y की जगह पर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स tan x बराबर, तो सुनो जी, tan इनवर्स tan x बराबर x कब होता है, जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो। देखो छोटा कोष्टक है। आगे देखो जी, केस नंबर 2, केस नंबर 2। देखो हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, π/2 से 3π/2। देखिएगा जी, हम π/2 से 3π/2 तक, देखो बराबर का सिंबल है ना जी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर वाइट डॉट है, जिस पर वाइट डॉट बराबर होने वाला, यहाँ भी वाइट डॉट है, इसीलिए बराबर नहीं होगा। तो देखो जी, बताना तो इसके लिए पॉइंट बताना जी, π/2 से 3π/2 ना जे, π/2 से 3π/2 तक यही ना ग्राफ का भाग है जे। तो बताओ एक्स एक्सिस को टच करे चाहे कट करे, कहाँ पर जे, कहाँ पर जे, पाई पर, तो पाई कोमा 0, पाई कोमा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का मान। और देखो थीटा का मान समझो जी क्या होगा, बताओ थीटा का मान 100, थीटा का मान 135। देखो जी tan 135, y माइनस y1 का मान, y माइनस y1 का मान, अब बताना x माइनस x1 का मान, और tan 135 का मान माइनस, tan 135 का मान माइनस। अब देखिएगा जी, y बटे में x माइनस, तो बताना प्लस माइनस, माइनस माइनस, y के जब पर cos tan इनवर्स, y के जब पर tan इनवर्स, तो देखिएगा जी tan इनवर्स tan x बराबर माइनस एक्स प्लस, माइनस एक्स प्लस। ऐसा कब होता है, जब x का मान, जब x का मान इस अंतराल में होगा, अंतराल चेंज होने पर मान भी बदल जाता। किसी को दिक्कत है, बनाना शुरू करिए, स्टॉप करिए। क्या
हाँ, सबका अलग अलग होता है, सबका ग्राफ अलग अलग मिलेगा। इसको बंद करिए वहाँ तो ऊपर से। देखो जी, tan इनवर्स tan 3 का मान, एक इस पर एग्जाम्पल छोटा सा हम करवा दे रहे हैं। tan इनवर्स tan 3 का मान बताओ जी, 3 किसके किसके बीच में जाएगा? π/2 से। तो 3 का मान π/2 से किसके बीच में होगा जी? देखो बराबर का सिंबल मत देना यहाँ पर, समझ रहे हो ना? बराबर का सिंबल देना। पाई पर दे सकते हो, पाई पर दे, क्योंकि पाई पर इनफाइनाइट नहीं है जे, पाई पर इनफाइनाइट। देखो जे, सुनो, इसका मान से समझना जे, π/2 3.14, मतलब कि इसका मान 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा ना जे। अब पाई का मान 3.14, इसका मतलब 3 इसी के बीच में आएगा जे। देखो π/2 पर वाइट डॉट बराबर नहीं देंगे, लेकिन पाई पर बताओ वाइट डॉट नहीं ना जे, तो पाई पर बराबर दे सकते। सुन लो जे, जहाँ पर वाइट डॉट मिलेगा वहाँ पर कभी बराबर का सिंबल नहीं होगा। जहाँ पर वाइट डॉट रहेगा वहाँ पर बराबर के सिंबल नहीं होगा। देखो π/2 पर वाइट डॉट है, इसीलिए बराबर नहीं है। पाई पर वाइट डॉट नहीं है, यहाँ बराबर दे सकते। देखो जी, सुनो, बताना जी, यहाँ से तक यही ना ग्राफ का भाग है जी, यही नहीं जी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक में यह एक सच पर कहाँ पर टच करेगा? कहाँ पर? पाई पर। देखो पॉइंट का मान पाई कोमा, अब बताओ थीटा का मान 100। देखो जे, tan 135 y माइनस y1 का मान आ x माइनस x1 का मान। देखना जे, समझो जे, tan 135 का मान माइनस प्लस माइनस बताओ y के जब यही ना लिखोगे जे, tan इनवर्स tan 3। अब बताओ जी x के ऊपर क्या लिखोगे जे? x के ऊपर क्या लिखोगे? x के ऊपर 3 माइनस 3 प्लस पाई। अब नोट कर लो, नोट कर लो जी, यहीं तक रहेगा सब लड़का। तो रुके रहना, तो कॉपी जांच करवा, उसको बंद कर दो।